मैं यहाँ पे जो सिटी में आया और इस तरह से जन समूह पहली बार ऐसा लगा इस बार बिहार बदलाव की ओर चल पड़ा है और तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तकरीबन तय। सर पवन समाज ताते तकमा पवन समाज सबसे पहले आईपी गुप्ता जी ने लगातार मेहनत किया। मैंने देखा है, मैंने उनकी सभाओं को जमीनी लेवल पर कवर किया है। दरवाजे दरवाजे पर जाके उन्होंने आम आवाम से मिलकर के अपने दुख दर्द को आईपी गुप्ता जी ने समझाया है, लोगों को बताया। ताती तकमा पवन समाज कहने का मेरा मकसद यह है, इससे पहले पूरी तरह से भाजपा को समर्पित थे, लेकिन अब जब से आईपी गुप्ता जी का मेहनत रंग लाया, वे महागठबंधन का हिस्सा बने। अब क्या पूरी तरह से ताती तकमा पवन समाज के लोग महागठबंधन को वोट करेंगे? देखिए, पहले जो है आज तक हमारे समाज को आजादी के बाद से आज तक कोई पार्टियां भाव नहीं देती थी, हमारी गिनती नहीं होती थी कि ताती तकवा समाज है क्या, पवन समाज है क्या। जब से हम लोगों ने गांधी मैदान को छूटा किया है और मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, 6 महीना का बच्चा आईपीएस बन गया। इट मीन्स 6 महीने की हमारी पार्टी इंडियन यूनिवर्सिटी पार्टी भारत के सबसे बड़ी पार्टी का एक अहम हिस्सा साझेदार बन गए। तेजस्वी जी कृष्ण है और हमारे आईपी गुप्ता जी सारथी के रूप में महागठबंधन को अपने साथ आलिंगन करके पूरी तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं। साथ ही साथ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोले थे महागठबंधन को जिस भी गठबंधन से हमारे हम उनका ऐसे बनेंगे बनेंगे, मतलब हम उनके साथ कोई मोल जोल की भाव नहीं करेंगे और उनके साथ बिहार का विकास में हम अपना अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो इस बार हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी पार्टी पूरे बिहार में महागठबंधन के साथ पुरजोर तरह से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ताती तस्बा पूरे समाज के भाइयों से आग्रह और विनती करना चाहता हूं कि इस बार एक वोट एक आरक्षण, एक वोट एक गिनती, क्योंकि हमारी गिनती नहीं होती थी। इस बार अगर हम गिनती करेंगे तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से 2029 में हमारा आईपी गुप्ता जी प्रधानमंत्री के देश में रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। 86 लाख वोटर है, मैंने सुना है ताती तकमा पवन समाज का 80 से 1 करोड़ की आबादी है और हमारी हिस्सेदारी 0 थी। लेकिन धन्यवाद है, साधुवाद है और तेजस्वी यादव जी का, जिन्होंने हमें आलिंगन किया और हमें उचित स्थान दिया, और स्थान ही नहीं दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्टी के रूप में हमें मान्यता दी है। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और पूरे भारत में पूरे बुनकर समाज के 15 करोड़ की आबादी हमारी, तो हमारी हिस्सेदारी केंद्र सरकार में भी आने निश्चित है। सर एक आखिरी सवाल होगा, आरक्षण को लेकर आईपी गुप्ता जी आपकी पार्टी निर्णय नहीं ले रहे थे, वे इस इंतजार में थे कि अगर एनडीए के तरफ से हमको हाँ मिल जाता है तो हम उधर जाएंगे, या फिर इधर राहुल गांधी से मिले उसके बाद आरक्षण की बात हुई। क्या लगता है सरकार बनने की तो आरक्षण होगा आप लोगों का? देखिए, ये आरक्षण आना हमारा निश्चित है कि 15 तारीख तक एनडीए सरकार हम लोगों को बिल्कुल अपने चुंगल में फंसा कर रखा कि मैं आपके आरक्षण की बात कर रहा हूँ, कभी 6 सीटें दे रहा हूँ, कभी 7 सीटें दे रहा हूँ। लेकिन उनका ये मकसद था कि किसी प्रकार, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोले थे कि गर्व से कहो हम पान है, हाथों रख हम पान है, नीतीश मोदी होश में आओ नहीं तो गड्डी छोड़ो, आज वह चीज चरितार्थ हो रहा है और आरक्षण आना निश्चित है। हम विपक्ष में रह करके भी इस तरह से इनको, क्योंकि आपको अभी मैंने बोला है कि एक वोट एक आरक्षण, एक वोट एक गिनती, जब हमारी गिनती होगी 80 से 1 करोड़ की आबादी की, तो निश्चित ही केंद्र सरकार आकर के बोलेंगे आओ गुप्ता जी, आओ इंडियन यूनिवर्सिटी पार्टी, आपका आरक्षण तैयार है और आप हमारे साथ आओ। फिर उस समय हम लोग उनकी वोट की चोट से इस बार जवाब देंगे कि ताती तकमा पवन समाज वोट की चोट दे करके आपको इस बार बिहार विधानसभा से बिल्कुल सत्ते से बाहर करने के लिए हम लोग बेचैन है, आतुर है। खैर सर, समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद। आईपी गुप्ता